करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बेटा बेबी अब ऑर्डर करो, पैदा मत करो। कमाल का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। चलिए देखते हैं। विंटर सेल हमारी लाइव है। विंटर कूपन कोड यूज़ करें और अब 2 दिन बचे हैं। 19 को ये सेल ख़त्म होगी। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हमारे ऐप का लिंक है। भाई देखो, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेसर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टीवन पिंकर ने एक ट्वीट किया है, ठीक है। और 2003 की जो प्रेडिक्शन है कि अब जो है पेरेंट्स दे विल ऑप्ट फॉर डायरेक्ट जीन एडिटिंग ऑफ एम्ब्रियोज हायर आईक्यू के लिए। आप समझ रहे हो। और भाई कमाल है कि जैसे जो डायरेक्ट जीन एडिटिंग है अभी तक शुरू नहीं हुई है पेरेंट्स के लिए, लेकिन हाँ जो पेरेंट्स हैं वो चाह रहे हैं कि यही हो। यानी कि एक तरीके से आप जैसा बेबी चाहते हैं वैसा हो और आप अपने एम्ब्रियोज को, बीज को सिलेक्ट करें। अब हम सबको पता है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ कमाल की, भाई कह सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी है। और बहुत सारे पेरेंट्स को जिनको बेबी नहीं हो पाता है वो आज आईवीएफ के थ्रू बच्चा पैदा कर रहे हैं। तो पिंकर ने ये बोला कि अब पेरेंट्स स्मार्टेस्ट किड जो है वो बनाएंगे, ऑर्डर करेंगे, है ना। कंज्यूमर ड्रिवन जेनेटिक सिलेक्शन फॉर ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक तरीके से कि अगर आपको हाइट ज़्यादा चाहिए, आईक्यू ज़्यादा चाहिए या बीमारी ना हो तो अब इट इज़ पॉसिबल। सब कुछ डिपेंड करता है जीन से, और ये लीगल भी है क्योंकि ये बीमारियों से बचा सकता है। तो आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी उस लेवल पे जा रही है कि अगले 10-15 सालों में आपको जैसा बच्चा चाहिए वैसा हो जाएगा। यानी कि हर बच्चा, मतलब इसमें किसी में कोई कॉम्प्लेक्स होगा ही नहीं, हर बच्चा शायद परफेक्ट। तो डिज़ाइनर बेबीज होते क्या हैं? ये वो बच्चे होते हैं जिनके जेनेटिक ट्रेट्स हम बनाते हैं। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं ना, या फिर अपनी ख्वाब लिखते हैं, या जो आपके ख्वाब होते हैं। अब ख्वाब क्या है? वो भी आपका बच्चा ही है। वो पूरा हो गया तो बच्चा पैदा हो गया, लेकिन जब तक पूरा नहीं है तब तक ख्वाब सजाते रहिए। ऐसे ही बच्चा पैदा होने से पहले जो चीज़ आपको चाहिए बच्चे में वो आप कर सकते हैं। समझ रहे हैं? है ना कमाल की टेक्नोलॉजी। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी का नाम सुना है? Cas9 2 प्रोटीन कैंची की तरह काम करते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को काट देंगे। ओके, तो कस्टम बेबीज इनको बोला जाएगा कि कस्टमाइज कर सकते हैं हम बेबी को। पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स को एम्ब्रियो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हो? उनको ऑप्शंस भी दिए जाएंगे। आईवीएफ क्लिनिक्स जो है ना वो उनको ऑप्शन देंगी। आईवीएफ जो है वो मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाते हैं, ठीक है। भाई बच्चा कैसे पैदा होता है? आपका स्पर्म होता है और उधर महिलाओं के एग्स होते हैं, वो फर्टिलाइज होते हैं, ऐसे बच्चा पैदा होता है। हम सबको पता है बच्चे भगवान तो देते नहीं हैं जो हमको सिखाया जाता रहा है, उसका एक प्रोसेस होता है। और उसके बाद सेल हर एम्ब्रियो के स्क्रीन किए जाते हैं, जिसको पीजीडी पीजीएस मेथड भी बोलते हैं। पीजीडी मतलब प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक डायग्नोसिस, ठीक है। और वही बता रहे ना कि डायग्नोस किया जाता है कि जो आपका एम्ब्रियो है वो बिल्कुल बढ़िया, और ये लीगल है। अब ये इसलिए किया जाता है कि जैसे हेरिडेटरी हमारे 50 to 60%, मतलब हमारा सब कुछ माता पिता से आया है। तो जो बीमारी हमारे माता पिता को है उसके भी अच्छे खासे चांसेस है। जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पिताजी डायबिटिक हैं तो माइट भी पॉसिबल आपके डायबिटिक हो सकते हैं। आपके पिताजी को हार्ट प्रॉब्लम है तो माइट भी पॉसिबल कि आपको भी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है। जेनेटिक बीमारियां ही होती हैं, बीमारी ज़्यादातर जेनेटिक होती हैं। उनको ख़त्म करने के लिए यही कि पहले से ही ऐसा एम्ब्रियो चूज करें जिसमें ये हो ही ना, राइट। तो यहाँ पे आईवीएफ क्रिएटेड एम्ब्रियोज को स्क्रीन किया जाता है और पेरेंट्स फिर सिलेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर इम्प्लांट किया जाता है जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर का लोएस्ट रिस्क हो, राइट। और उसमें हर एम्ब्रियो को पॉलीजेनिक स्कोर भी मिलता है, और जिसको सबसे ज़्यादा मिलेगा तो उसको आप ले सकते हैं। एंड देन इसी को डिज़ाइनर बेबीज कहते हैं। दूसरा होता है आपका जीन एडिटिंग, राइट। ये भी बढ़िया है।
अब वैसे तो आपको बता दूं कि ऑन पेपर जो एमबीए और सिलेक्शन या सिलेक्शन स्क्रीनिंग एक ही चीज़ है, ठीक है। एक प्रॉपर कंपनी होती है, आईवीएफ प्रोवाइडर जो है वो कम से कम 15 एग्स निकालता है, ठीक है। हार्मोन्स इंजेक्शन से 8 से 14 दिन तक वो 15 एग निकालेगा और उसके बाद वो स्पर्म से फर्टिलाइज करेगा। अब वो आप चूज कर सकते हैं कि कौन से एग को फर्टिलाइज किया जाए, वो सारी पॉलीजेनिक स्कोर और सब बताया जाएगा। और 4 से 5 दिन बाद ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है, रेस होती है ना, ब्लास्टोसिस्ट डेवलप होता है, जिसको हॉलो बॉल ऑफ सेल्स भी कहते हैं, जिसमें इनर मास और आउटर लेयर भी होती है। फिर आउटर लेयर जो है दैट डेवलप्स इनटू प्लेसेंटा। ये मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि बच्चा पैदा कैसे होता है। और उसके बाद यही जो इनर मास है वो फीटस बनता है और एम्ब्रियो का हर एक एक्सट्रैक्ट जो है दैट इज स्क्रीन्ड फॉर जेनेटिक डिसऑर्डर, कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ये चीज है, बहुत बढ़िया है। जीन एडिटिंग टूल है हमारे पास Cas9, जो जीन को मॉडिफाई भी कर सकता है, एम्ब्रियो के अंदर मॉडिफाई कर देगा और एनहांस कर देगा कि कैसा दिखना कैसा है, आईक्यू कैसा होना चाहिए। लेकिन ये बहुत महंगा प्रोसेस है। जाहिर सी बात है कि जो पैसे वाले हैं वो अपने हिसाब से बच्चा पैदा करवा लेंगे। कमाल की बात है यार, मतलब ये नेचर को चैलेंज करने वाली बात है गुरु, और ये साइंस से पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्या पेरेंट्स को अलाउ करना चाहिए ये सब करने के लिए? कैन फीचर्स बी डिजाइंड बाय सिलेक्टिंग या फिर अल्टरिंग जीन्स? क्या आप अपने ही बेबी जेनेटिक कोड को बना सकते हैं? बताइए। क्यों ये डिबेट मैटर करती है? क्योंकि ये ज़रूरी है। पेरेंटल ऑटोनॉमी की बात करते हैं। जैसे एक स्कूल ऑफ बायोएथिसिस्ट मतलब क्या होते हैं कि भाई देखो, आप सारे एक्सपेरिमेंट करो लेकिन एथिकल रह के करो, ठीक है। एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भ्रूण में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, लोग चेक करवाते तो ये एथिकल नहीं है, दैट्स नॉट बायोएथिकल, ये गलत है। समझ गया? तो एक स्कूल ऑफ बायोएथिसिस्ट ये कहता है कि भाई ये पेरेंटल चॉइस है और ऑटोनॉमी है। भाई पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, भाई उनका स्पर्म है, उनका एग्स है, कि कौन से बच्चे को कौन सा स्कूल अटेंड करना है, क्या उनको खाना है, क्या वैल्यू देनी है। तो ये पेरेंट्स का हक है भाई। हर किसी को, भाई वो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा सफर करे, वो चाहेंगे कि उनका बच्चा बढ़िया हो। मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा भी पेरेंट्स को ही देना पड़ेगा, राइट। तो जेनेटिक चॉइसेस जो है वो इस कंटेक्स्ट में देखी जानी चाहिए, जिसमें सबसे कम रिस्क ऑफ डिजीज हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए। और भाई देखो, अगर इफ दे हैव हायर आईक्यू तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी बात है ना, दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ रियलिटीज। रिप्रोडक्टिव फ्रीडम की बात करें तो इसको आप उससे भी देख सकते हैं। सपोर्टर्स कहते हैं कि पेरेंट्स को फ्रीडम होनी चाहिए चूज करने के लिए। अगर वो बच्चे को हार्म नहीं कर रहा है तो ठीक है। Many see it as simply using technology for giving children advantage। कुछ को लगता है कि ये तो बच्चों को, भाई बाकियों का क्या, जो गरीब है वो तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है दोस्तों, आपके अंदर जितनी खामियां होंगी, आप उतना ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी होगी सक्सेसफुल होने के लिए। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक बच्चा है, अब वो बहुत सुंदर है, बहुत इंटेलिजेंट है, शुरू से इसको पैम्पर किया जा रहा है, लेकिन लाइफ ऐसी होती नहीं है। अगर हर चीज़ उसको मिल गई तो बहुत जल्दी बोर हो जाएगा, वो पागल हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। और अगर उसको हद से ज़्यादा पैम्पर किया जा रहा है तो वो नार्सिसिस्टिक हो सकता है, उससे लोग जो है वो मुंह मोड़ लेंगे। हमको इस पर भी तो देखना पड़ेगा। परफेक्शन एक डेंजरस चीज़ होती है। जानबूझ के हम परफेक्ट नहीं हैं ताकि हम उसको क्रेव करें और हम काम करते रहें, अपने आप को ग्रो करते रहें और समाज के साथ मिलते रहें। याद रखिएगा कि हमारे अंदर ईर्ष्या भावना भी होती है और हर कोई बुद्ध नहीं होता जो ईर्ष्या को खत्म कर ले। कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत आगे जा रहा है, पैसा कमा रहा है, कहीं ना कहीं अंदर तो होता ही है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है, हम क्यों नहीं। नेचर ने हमको ऐसे ही बनाया है, राइट। कुछ पेरेंट्स भाई हाइट, आई कलर चूज कर सकते हैं, तो पेरेंटल चॉइस कैन नॉट बी डिसरिगार्डेड। अब यहाँ पे जो एथिक्स डिबेट है वो इंटेंसिफाई हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो यूजेनिक्स को पॉपुलराइज कर देंगे, जो कि एक ऐसा मूवमेंट था, वो बहुत डेंजरस था, कि हेरिडिटी और रेस, मतलब फिर ये एक तरीके से रेस की बात हो जाएगी ना। मतलब जो हिटलर करता था कि परफेक्ट रेस, वहां पे बात आ जाएगी। और जैसा कि मैंने बताया वो तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब ये साइंस है, ठीक है।
सोशल इनइक्वालिटी बढ़ सकती है, जैसा कि मैंने बताया कि खाली वेल्दी फैमिलीज अफोर्ड कर सकती हैं, तो अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब, यही अपॉर्चुनिटी सारी ले जाएंगे। और एथिकल कंसर्न्स तो है ही है, कहाँ आप लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन साइंस है, सब कुछ जेनेटिसिस्ट कहते हैं कि मॉडर्न जेनेटिक्स है भैया, ठीक है, ये हो सकता है, लेकिन इट्स अ सोशली इन्फ्लुएंस्ड फील्ड कुड बी यूज्ड टू क्रिएट प्रेशर ऑन पेरेंट्स। अगर मान लीजिए कि सोसाइटी कुछ सर्टेन ट्रेड्स को इंकरेज करती है तो रिप्रोडक्टिव चॉइस सोशल प्रेशर हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पहले के ज़माने में था कि लड़का हो तो बढ़िया है, भाई होता है बहुत, आज भी होता है कई जगह, प्रेशर है एक तरीके का, रिप्रोडक्टिव प्रेशर है भाई। हमारे हाथ में थोड़ी ना लड़का, भाई जो भी हो बच्चा बच्चा होता है ना, समझिए। अब स्क्रीनिंग एम्ब्रियोज जो हैं, जैसे बिहेवियर, इंटेलिजेंस या फिर पर्सनैलिटी, जैसे पहले यूजेनिक जो हिटलर क्या करता था, प्योर रेस बनाओ, वो एक्सपेरिमेंट करता था बच्चों पे, ठीक है, तो ये तो एक पागलपन सा क्रिएट हो जाएगा। लेकिन सच्चाई क्या है, फ्यूचर ऑलरेडी पैदा हो चुका है। स्क्रीनिंग ऑफ एम्ब्रियोस ये एक पॉलीजेनिक रिस्क को जन्म देते हैं। हर ट्रेड को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इसमें आईक्यू, कान कैसे होंगे, कलर कैसा होगा। आप एक बात बताइए, हम मशीन तो बना नहीं रहे, है ना, या एआई तो है नहीं, ये क्या ये लीगल है? डेंजरस हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूं दोस्तों, मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि इस तरीके का कुछ हो, क्योंकि ये नेचर के खिलाफ जाएगा। और देखिए, इतिहास गवाह है, जो भी चीज नेचर के खिलाफ गई है, इंसान खत्म हो गया है। समझ रहे हैं आप? बहुत बहुत इसके ड्रॉबैक्स है। सोशल इक्वालिटी तो है ही है, साथ ही साथ जिसके साथ आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, वो बच्चा परेशान हो जाएगा। मर्लिन मुनरो दुनिया की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ने ऐसे ही सुसाइड नहीं किया था। जो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होते हैं ना, जितना ज्यादा परफेक्ट होंगे उतना ही ज्यादा दुखी रहेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। विंटर सेल लाइव है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।